नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक शहर जहां हर गली में इतिहास की खुशबू है, जहां तहजीब हवा में घुली हो, वो है लखनऊ। आप में से कई सोच रहे होंगे, आखिर लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? तो चलिए, मैं आपको इस सफ़र पर लिए चलता हूँ, जिसकी पगडंडियाँ सीधी इतिहास की ओर जाती हैं। यहाँ के संस्कृति और विरासत शब्द वैसे ही जुड़े हैं जैसे इत्र से लखनऊ की पहचान। इस शहर में मुगल, अवध और ब्रिटिश राज के निशान आज भी जिंदा हैं। अब सवाल उठता है, क्या केवल इमारतें ही लखनऊ को अनूठा बनाती हैं, या यहाँ की तहजीब में भी कोई रहस्य छुपा है? आज हम लखनऊ के इतिहास, संस्कृति और उसकी पहचान के अनसुने पहलुओं को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि हर मोड़ पर आपको लगे, अरे यह तो मेरी अपनी कहानी है। अब जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पीछे चलते हैं, जब लखनऊ का नाम शायद ही सुना गया हो। क्या आपको पता है, रामायण में कोसल राज्य का जिक्र है, जो आज के लखनऊ के आसपास था। राजवंश और नगरीकरण, ये दो शब्द प्राचीन काल की बुनियाद बने। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौर में लखनऊ क्षेत्र शिक्षा, व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा, किंतु असली पहचान उसे मिली मध्यकाल में, जब यहाँ फारसी और अरबी सांस्कृतिक धारा बहने लगी। अब आप सोच सकते हैं, इतने पुराने इतिहास का आज के लखनऊ से क्या रिश्ता? तो दोस्तों, हर पुरानी ईंट, हर गली में छुपी किस्सा गोई इसी विरासत की गवाही देती है। यहाँ का गंगा जमुनी असर, यानी अलग अलग संस्कृतियों का संगम, लखनऊ की आत्मा में बसा है। अब आते हैं उस दौर पर, जब लखनऊ वास्तुकला और संस्कृति के शिखर पर पहुंचा, मुगल और नवाबी ज़माना। सोचिए, अगर आप 18वीं सदी के लखनऊ की सैर करते तो आपको क्या दिखता? भव्य इमाम बाड़े, रंग बिरंगे बाग और गलियों में गूंजती शेर ओ शायरी। इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा, ये दो तकनीकी शब्द हैं, पर इनके पीछे छुपी कहानियाँ बेहद रोचक हैं। बड़ा इमाम बाड़ा न सिर्फ धार्मिक स्थल है, बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है। इसकी छत बिना किसी बीम के टिकी है। अब आप सोचेंगे, नवाब लोग इतने कला प्रेमी क्यों थे? कारण था समाज में शांति और रचनात्मकता का माहौल। यही वजह है कि इसी काल में लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब, यानी हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय, अपनी चरम सीमा पर पहुंची। तो जो लोग कहते हैं लखनऊ सिर्फ इमारतों का शहर है, उन्हें यहाँ के रहन सहन और अदब भी जानना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे मोड़ की, जिसने लखनऊ को भारत के इतिहास में अमर बना दिया, 1857 का विद्रोह। आप में से कई सोच रहे होंगे, आखिर एक शहर का विद्रोह में क्या योगदान हो सकता है? तो सुनिए, लखनऊ का रेजिडेंसी और घेरा शब्द आज भी स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाते हैं। अंग्रेज़ों और भारतीय सैनिकों के बीच महीनों तक हुए संघर्ष में लखनऊ ने न केवल अपनी बहादुरी दिखाई, बल्कि पूरे देश को संदेश दिया, आज़ादी की राह आसान नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, इतने बड़े संघर्ष के बाद क्या बचा? तो जवाब है लखनऊ की आत्मा, जो टूटने के बजाय और मजबूत हो गई। इस दौर के बाद भी यहाँ उर्दू साहित्य, संगीत और कला की मशाल जलती रही, जैसे कोई चिराग अंधेरे में भी रोशनी देता है। अब ज़रा आज के लखनऊ की तरफ रुख करते हैं, जहाँ इतिहास और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। क्या आपने कभी तुंडा कबाब का स्वाद चखा है, या चिकनकारी की बारीक कढ़ाई देखी है? ये सिर्फ खानपान या कला नहीं, बल्कि लखनऊ की पहचान है। दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, तहजीब और विकास। लखनऊ में आज भी लोग आदर, विनम्रता और संस्कार से बात करते हैं, और साथ ही शिक्षा, सूचना तकनीक और उद्योग में नया मुकाम हासिल कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या पुरानी विरासत और नई तकनीक एक साथ चल सकती हैं? मेरा जवाब है बिल्कुल। यही तो लखनऊ की खूबसूरती है, जहां बड़ा इमामबाड़ा और IT पार्क दोनों गर्व से खड़े हैं। तो अगली बार जब लखनऊ जाएं, याद रखिए, आप सिर्फ शहर नहीं, एक अनूठी विरासत और जीवन संस्कृति का अनुभव करने जा रहे हैं।